एलओसी पर भारतीय सेना ने दिया पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का एक जवान ढेर और एक पोस्ट भी तबाह, सूत्रों के हवाले से खबर। वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर फिर से अत्याचार। खैबर पख्तूनख्वा में हजारों की भीड़ ने पहले मंदिर में तोड़फोड़ की, फिर आग लगा दी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी साजिश नाकाम। हीरानगर इलाके में आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, पाक की ओर से आए घुसपैठियों ने किया हमला। सांबा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चला बड़ा सर्च ऑपरेशन। आधुनिक तकनीक वाले कम्युनिकेशन सेट थोराया एक्टिव होने के बाद पुलिस, सेना, बीएसएफ का संयुक्त ऑपरेशन। पुलवामा के कोर बैटल स्कूल पहुंचा आर भारत। आतंकियों को पस्त करने के लिए सैनिकों को किया जाता है तैयार। बैटल स्कूल में 14 दिन का कोर्स उन जवानों और ऑफिसर्स के लिए जो एलओसी पर पोस्टिंग पाते हैं। सरकार और किसानों के बीच 5 घंटे तक चली 7वें दौर की बैठक। सरकार ने 4 में से 2 मांग मानने पर सहमति जताई। 4 जनवरी को अगली बैठक होगी। सरकार और किसानों के बीच पराली के मुद्दे पर बनी सहमति। बिजली सुधार पर भी बन गई बात। बाकी मुद्दों पर सरकार ने किसानों को कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार सरकार। एमएसपी पर बोले कृषि मंत्री, कहा एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार। सूत्रों के मुताबिक किसानों से बातचीत में नहीं निकला हल। 4 जनवरी को होगी अगले दौर की वार्ता। बातचीत पर किसान संगठनों ने खुशी जताई है। किसान नेता राकेश टिकैत बोले 4 जनवरी को एमएसपी पर बातचीत होगी। 36वें दिन भी सिंगू बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। कड़ाके की सर्दी के बीच लगातार डटे हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर 11 किसानों की भूख हड़ताल जारी। कृषि कानून के खिलाफ हर दिन 11 किसान कर रहे हैं भूख हड़ताल। अपनी मांगों पर अड़े हैं किसान। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं किसान। वही देखिए, ट्रैक्टर मार्च जो आज होना था वो रद्द हो गया। कल की बातचीत के बाद सरकार के साथ वार्ता में बनी सहमति के बाद किसानों ने फैसला लिया। मध्य प्रदेश में किसान नेता आंदोलन के समर्थन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। संयुक्त किसान मोर्चे की 7 सदस्यीय कमेटी के 2 वरिष्ठ सदस्य करेंगे मीडिया से बात। पंजाब में मोबाइल टावर तोड़ने के मामले में राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर सख्त हो गए हैं। मामले का संज्ञान लिया उन्होंने। सीएम कैप्टन से कार्रवाई करने को कहा है। पंजाब में 1500 से ज्यादा टावर्स को तोड़े जाने के खिलाफ राज्यपाल से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने निकाली मशाल यात्रा। किसानों के समर्थन में एकजुट हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। किसान आंदोलन पर केजरीवाल की फ्री सियासत जारी। सिंघू बॉर्डर पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने लगाया वाईफाई। दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में मुंबई में भी प्रदर्शन। 35 दिन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। अमृतसर से दिल्ली की तरफ कारों और मोटरसाइकिल से युवाओं की कूच। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में पहुंचे हैं दिल्ली। धरने पर बैठे किसानों को राकेश टिकैत ने संबोधित किया। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों को जीत का आश्वासन दिया। पीएम मोदी पर भड़के राहुल गांधी। ट्वीट कर बोला हमला। कहा किसान विरोधी हैं मोदी और इसीलिए कानून नहीं ले रहे वापस। वहीं साल 2020 का आज आखिरी दिन। दुनिया के कई देशों में जश्न का माहौल। कोरोना महामारी के लिए याद किया जाएगा ये साल। कोरोना के चलते केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट। नए साल के जश्न पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी। करीब 3000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात होंगे। आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट रहेंगे बंद। कनॉट प्लेस में ज्यादा भीड़ भाड़ को रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का फैसला। नए साल के जश्न को लेकर तैयार गोवा में टूरिस्टों की उमड़ी भीड़। 40 से 50 लाख टूरिस्ट गोवा पहुंचे। प्रशासन के मुताबिक सभी कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखा जा रहा है। योगी सरकार ने नए साल पर कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। कार्यक्रम के लिए पुलिस प्रशासन से भी इसकी इजाजत लेनी होगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क केरल सरकार। 1 जनवरी को सभी सार्वजनिक समारोह पर रोक का आदेश। आज भी रात 10 बजे तक बंद करना होगा समारोह। पंजाब सरकार ने नए साल को लेकर जारी की गाइडलाइंस। आज रात 9:30 बजे तक सभी बार, रेस्टोरेंट्स और पार्टी हॉल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। यूपी का जेलों में बंद कैदियों को अब नहीं मिलेगा पैरोल। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला।
बेंगलुरु में भी नए साल का जश्न रहेगा फीका। 31 दिसंबर शाम 6 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू। कोरोना वायरस महामारी के खतरे के मद्देनजर राजस्थान सरकार सतर्क है। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। बिहार के गया में बोधगया समेत कई बौद्ध मठ खोले गए हैं। पर्यटन सीजन के बावजूद कम संख्या में ही पहुंच रहे हैं पर्यटक। कोविड संकट के चलते छाई है वीरानी। चंडीगढ़ वासियों का नए साल का जश्न नहीं पड़ेगा फीका। प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू नहीं लगाने का फैसला लिया। रात 1 बजे तक पार्टी कर सकते हैं। शिमला में कोरोना ने फीकी की नए साल की खुशी। रात 10 बजे के बाद कर्फ्यू के चलते नहीं दिखेगी रौनक। कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाव के लिए पुलिस ने किए हैं कड़े इंतजाम। वहीं पटनीटॉप 2 दिवसीय विंटर कार्निवल का पटनीटॉप में आयोजन। संगीत कैंप फायर के साथ लोगों को डोगरा संस्कृति से भी करवाया जाएगा रूबरू। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के प्रतिबंधों को 31 जनवरी तक सरकार ने बढ़ाया। नई गाइडलाइंस की गई जारी। होटल, रेस्टोरेंट्स, पब और बार रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। गुजरात को नए साल का तोहफा देंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज राजकोट में एम्स की रखेंगे आधारशिला। सुबह 11 बजे वर्चुअली आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। सूत्रों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को जाएंगे बंगाल। 23 जनवरी को है नेताजी की 125वीं जयंती। वहीं टीएमसी के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से हटाने की मांग टीएमसी ने की। टीएमसी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर बोला हमला। कहा संविधान के हिसाब से आवाज उठाने राज्यपाल। अगले चुनावों में हारेगी टीएमसी। महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर मुंबई कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। मुंबई कांग्रेस महासचिव ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। महाअघाड़ी सरकार पर कांग्रेस को दरकिनार करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का दावा, अच्छे से चल रही है सरकार। साथ ही कहा 5 साल तक चलेगी सरकार। वहीं एक इंटरव्यू में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। कहा महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश में बीजेपी को कामयाबी हाथ नहीं लगेगी। अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे। भदोही में आज सीएम योगी आदित्यनाथ कालीन उद्योग को देंगे बड़ी सौगात। कार्पेट एक्सपो मार्ट का करेंगे उद्घाटन। कालीन कारोबार को मिलेगा सीधा फायदा। वहीं देखिए, नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया। गंभीर परिस्थितियों में गुजर रहा है राज्य। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की मुलाकात। शाह से मिलने के बाद रवाना हुए मनोज सिन्हा। देखिए, आरजेडी के दावों से सीएम नीतीश कुमार ने साफ इनकार किया। कहा जेडीयू के विधायक आरजेडी के संपर्क में बिल्कुल नहीं है। दावे बेबुनियाद हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी तैयारी में ओवैसी। जनवरी में करेंगे पूरे यूपी का दौरा। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाएंगे ओवैसी। कर्नाटक विधान परिषद के उपसभापति एसएल धर्मगौड़ा मौत मामले में जांच। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अब विधायक आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। सांसद रमेश बिधूड़ी के सहयोगियों की हिंसा पर पुलिस के एक्शन नहीं लेने पर नाराजगी जाहिर की। पंजाब सरकार ने खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। करीब 50,000 सरकारी पद खाली पड़े। रेल मंत्री पीयूष गोयल आज आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट करेंगे लॉन्च। दावा किया जा रहा है कि इस नई वेबसाइट से रेल टिकट बुकिंग आसान हो जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली वालों को देंगे नए साल का तोहफा। चांदनी चौक में बनी 1.3 किलोमीटर लंबी रोड का उद्घाटन करेंगे। आज रात 12 बजे से टोल प्लाजा पर कैश लेन को बंद किया जाएगा। 1 जनवरी को नेशनल हाईवे के टोल से निकलने के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए आज जारी हो सकती है तारीखें। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा आज कर सकता है। फिलहाल ऑनलाइन परीक्षाओं का कोई विचार नहीं कर रही सरकार। आज केरल में विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन होगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कृषि कानून पर दी सत्र को मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक सत्र 1 घंटे की अवधि के लिए होगा। यूपी में धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन अध्यादेश 2020 का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने विरोध किया है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि यूपी में सभी मठ और मंदिर सुरक्षित हैं। उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। दिल्ली में हवाला कारोबारियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। करोड़ों के फर्जी लेन देन के कागजात किए गए जब्त।
आंध्र प्रदेश के विजयनगर में भगवान राम की मूर्ति से छेड़छाड़ हुई। विरोध में बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया, न्याय की मांग की। तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी ने तेलंगाना सरकार के मंत्री की रैली रोकने की कोशिश की थी। इसी दौरान कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई थी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में एसडीपीआई कार्यकर्ता पुलिस ने हिरासत में लिया। कर्नाटक के बेलथांगड़ी की घटना है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदूवादी संगठन की रैली पर पथराव मामले में कार्रवाई। 23 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। मस्जिद गिराने के लिए हिंदूवादी संगठनों पर एफआईआर भी दर्ज। वित्त मंत्रालय ने बढ़ाई आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख। अब 10 जनवरी तक कर सकेंगे फाइल, पहले 31 दिसंबर आखिरी तारीख थी। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन की बाल बाल बची जान। रणथंभौर जाते वक्त कार का हुआ एक्सीडेंट, कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। वहीं गुजरात के वडोदरा में एनआरआई के साथ धोखाधड़ी हुई। पैसे डबल करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए लूटे गए। ओडिशा के कटक में पुलिस ने 100 किलो नकली पनीर किया जब्त। लंबे समय से चल रहा था ये नकली पनीर का कारोबार। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। यूपी के फिरोजाबाद में टीटी पर महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। महिला की शिकायत पर पुलिस और भीड़ ने जमकर पीटा। ग्रेटर नोएडा में कारोबारी से 13 लाख की लूट, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। केरल के त्रिशूर में 7 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, कई जख्मी। नोएडा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। सेक्टर 58 में गाड़ी चोर गिरोह का किया भांडाफोड़। गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार, कई गाड़ियां भी बरामद। यूपी के कानपुर में पुलिस की सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई। कई इलाकों में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस ने 4 आरोपियों के पास से 2 करोड़ 6 लाख नकदी भी जब्त की है। यूपी के कानपुर में क्रूरता की हदें हुई पार। चोरी के आरोप में नाबालिग को बुरी तरह से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। इस मामले में केस दर्ज। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। आज और सताएगी सर्दी। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने का अनुमान। दिल्ली में कड़ाके की ठंड रहेगी जारी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। लोगों को बिना काम घर से ना निकलने की सलाह दी। दिल्ली में ठंड का और कोहरे का डबल अटैक। कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक की थमी रफ्तार। दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली सर्दी ने ऑटो ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ठिठुरन बढ़ने से सवारियों में कमी आई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। दिल्ली में रैन बसेरों में बढ़ रही है भीड़। हाड़ कपाने वाली सर्दी के बीच बेसहारा बेघर लोगों का सहारा बन रहे हैं रैन बसेरे। वाराणसी में प्रचंड ठंड पर आस्था भारी। गलन वाली सर्दी के बावजूद गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं लोग। यूपी के मुरादाबाद में ठंड का सितम जारी। प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए किए विशेष इंतजाम। बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे खोले गए हैं। द्रास की तरफ जाते हुए जोजिला सुरंग में फंसे 106 वाहन। राहत बचाव कार्य में जुटा बीआरओ। एक एक करके वाहनों को निकाला जा रहा है। बर्फबारी के चलते शिमला में बढ़ी पीने के पानी की किल्लत। घर और रास्तों पर जमी बर्फ की चादर। बर्फबारी के चलते भारी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। नए साल से पहले हो रही बर्फबारी के कारण धर्मशाला में उमड़े पर्यटक। 2 जनवरी होटल में एडवांस बुकिंग। 2 जनवरी तक पर्यटकों को देख कारोबारियों के चेहरे खिले। अलीगढ़ में शहीद सीआरपीएफ जवान नेत्रपाल सिंह की राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। गांदरबल में आतंकियों के हमले में शहीद हुए थे। कोरोना वैक्सीन पर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई है। जनवरी को फिर करेगी एक्सपर्ट कमेटी बैठक। फाइजर ने कमेटी से मांगा और वक्त। देश में नए कोरोना स्ट्रेन से अब तक 20 संक्रमित पाए गए हैं। देश में 24 घंटे में 21,821 नए कोरोना केसेस आए सामने। एक दिन में 299 मरीजों की मौत। 24 घंटे में इलाज से 26,139 लोग ठीक हुए। नए कोरोना स्ट्रेन की एनसीआर में हुई एंट्री। नोएडा में मिला यूपी का दूसरा केस। यूनाइटेड किंगडम से लौटे 188 लोगों की जांच हुई थी। मेरठ में 2 साल की बच्ची में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। पिछले हफ्ते इंग्लैंड से आए 10 लोगों की जांच में बच्ची में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। कोरोना के नए स्ट्रेन से भारत में दहशत। यूके से कर्नाटक के शिमोगा लौटे 23 लोगों में से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित लोगों के घर किए गए लॉक। आसपास के बाजार भी बंद। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज। घर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहेंगे अनिल विज।
दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में करीब देखिए 8 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से अब तक 17,88,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले 2 करोड़ के करीब। 3,43,000 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। चीन के वुहान में 10 गुना ज्यादा कोरोना के मामले। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ अप्रैल के आखिर तक वुहान में 4,80,000 लोग संक्रमित थे। ब्रिटेन में दूसरी कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का होगा इस्तेमाल। इस वैक्सीन के भारत में भी जल्द मंजूरी की संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। टीवी पर लाइव प्रसारण हुआ। इससे पहले जो बाइडेन भी लगवा चुके हैं कोरोना वैक्सीन। यमन के अदन एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका। कैबिनेट के मंत्रियों को लेकर विमान की हुई थी लैंडिंग। ब्लास्ट में 25 लोगों के मारे जाने की खबर।